कहते हैं किसी महिला को पीरियड्स आ जाए तो उसकी जिंदगी रुक सी जाती है। मंदिर तो क्या वो कोई भी शुभ काम नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं असम में एक ऐसा मंदिर है जहां पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं। इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर की। यह वो मंदिर है जहां पीरियड्स के दौरान देवी की पूजा होती है। यही नहीं, इस दौरान आसपास के नदियों का रंग लाल हो जाता है और इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है। तो चलिए आज हम इस मंदिर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और साथ में मंदिर के इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवांश एजुकेशन पर। दोस्तों, तंत्र साधना और अघोरियों के गढ़ माने जाने वाले कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत स्थित है, जहां पर कामाख्या देवी मंदिर है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धर्म पुराणों के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन फिर भी देवी सती भगवान शंकर के साथ उस यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अशुभ होने का आभास था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाएं। लेकिन देवी की हठ को देखते हुए भोलेनाथ ने हार मान ली और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोधित होने लगे और शंकर भगवान को बुरा भला कहने लगे। अपने पति का इस तरह अपमान होते देख देवी सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ के हवन में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने देवी सती के मृत शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र के कारण देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगहों पर गिरा और ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। यहाँ पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण इसे कामाख्या नाम दिया गया है। इतिहास की बात करें तो कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास के मुताबिक 16वीं सदी में इस मंदिर को एक बार नष्ट कर दिया गया था। फिर कुछ सालों बाद बिहार के राजा नर नारायण सिंह द्वारा 17वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती हैं। कहा जाता है यहाँ साल में 3 दिनों के लिए पानी का रंग लाल हो जाता है। इसके पीछे का कारण जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा संभव है। ऐसा माना जाता है कि साल के 3 दिन माता का मासिक धर्म होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रखे जाते हैं। इस दौरान मंदिर से निकलने वाला लाल पानी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी के रजस्वला का कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस पर कोई यकीन नहीं करता। यहाँ आने के बाद वो ये मानने लगता है कि नदी का पानी देवी के खून की वजह से लाल हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे दूसरे मंदिरों से अलग बनाता है। दरअसल यहाँ भक्तों को प्रसाद के तौर पर लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबुबाची कपड़ा कहते हैं। कहा जाता है कि जब देवी को पीरियड्स होते हैं तो मंदिर के अंदर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खुलते हैं तो उस कपड़े का रंग खून की तरह लाल हो जाता है। बाद में इस कपड़े को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है, जिसे भक्त घर लाते हैं और अपने घर में पूजा स्थल के तौर पर रखते हैं। कहा जाता है कि जिसके पास ये कपड़ा होता है मां भगवती उसके सारे कष्ट हर लेती हैं। दोस्तों, रजस्वला के इन 3 दिनों में यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास भूतनाथ श्मशान में तंत्र मंत्र होते हैं।
इस दौरान बड़ी संख्या में महिला तांत्रिक भी मौजूद रहती हैं। कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र की साधनाओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कामाख्या मंदिर लोगों को दिखाता है कि मां की पूजा हर रूप में की जाती है। इसी तरह महिलाओं का यह रूप भी छोटा नहीं है। जून के महीने में यहाँ एक भव्य मेला लगता है। इस मेले को अंबुबाची के नाम से, इस मेले को तांत्रिक प्रजन और अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। माता विश्राम करती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी पारंपरिक महिलाओं के मासिक धर्म की तरह 4 दिन तक विश्राम करती है। इस दौरान पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है पानी के लाल होने के पीछे दैवीय चमत्कार है। इसके पीछे तथ्य ये है कि 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है। इन 4 दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी प्रकार के कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुवाई और फसलों की रो कटाई सब बंद कर दी जाती। विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए भोजन से परहेज करते हैं और धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ते हैं। यहाँ चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। इस जल के सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है, हालांकि किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र साधना के लिए इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या तीर्थ पर आते हैं। इसी पर्वत पर ही उमानंद भैरव बाबा का मंदिर भी है। कामाख्या देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो जाते। इसलिए आप जब भी यहाँ जाएं, माता के दर्शन करने के बाद उमानंद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, यह थी कामाख्या शक्तिपीठ की कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।